सुदामा जी महाराज चल दिए और जब जा रहे हैं द्वारका की ओर तो बीच में गोमती नदी का किनारा है। किसी तल पेड़ पसेंदुआ चोलर छोड़ बिछा। सुदामा जी महाराज रास्ते में जा रहे हैं। रास्ते में गोमती नदी का किनारा पड़ा है और गोमती नदी के किनारे सुदामा जी महाराज गोमती नदी में स्नान किया और स्नान करके वहां द्वारकाधीश का स्मरण किया है। और द्वारकाधीश का स्मरण करते सुदामा जी महाराज वहां लेट गए हैं और कह दिया, हे द्वारकानाथ, मेरे बस की बात नहीं है तेरे पास आना, मैं तेरे पास तक नहीं पहुंच सकता, अब तू ही मुझे अपने पास बुला ले। एक बात कहूं, ठाकुर के पास हम चल के तो देखे, वो अपने आप हमारा हाथ खींच लेते हैं। हम लोग चलते ही तो नहीं है, लोग हमें चलाते, अरे चलो तो सही, कथा में लाते हैं, सत्संग में लाते, लेकिन लाने को लोग तैयार नहीं होते। आप चल के देखिए तो सही, वो तो तुम्हें जबरदस्ती खींच लेंगे। आज सुदामा जी जब निकले हैं तो रास्ते में थक गए और ठाकुर से प्रार्थना की कि मैं तेरी द्वारकापुरी नहीं आ सकता। और एक गोमती नदी के किनारे सो गए और यहां द्वारकानाथ प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरा मित्र सुदामा आ रहा है। भगवान ने द्वारपालों से कह दिया कि द्वारपाल प्रवीण तुम सुनो बात चितलाए, मित्र हमारो गैल में ताकू लाओ लेवाए। अरे भैया द्वारपालो, मेरा मित्र आ रहा है, वो रास्ते में है और उसको तुम लिवा करके मेरे पास ले आओ। और सोए थे सुदामा गोमती नदी के किनारे। अब जब आंखें खुली तो द्वारका में, अरे बड़े लंबे लंबे जहां के रोड हैं, बड़ी चौड़ी चौड़ी वहां की सड़कें हैं परीक्षित, सोने के जहां पर महल बने हुए हैं, सारी रानियों के अनेकानेक महल हैं वहां पे। द्वारका की दिव्य ज्योत्सना आभा प्रभा अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय है। सुदामा ने देखा, मैं स्वप्न देख रहा हूं, जाग रहा हूं, कहां हूं मैं, कौन सी जगह हूं। वहां के लोगों से पूछा, भैया ये द्वारकापुरी है? तो प्राय गुजरात में तो लोग गुजराती भाषा बोलते हैं ना। एक बोलो, हाँ महाराज, एम नगर नु नाम द्वारकापुरी छे, गुजराती भाषा में। जैसे अपने हिंदी में कहते हैं ना है, तो गुजराती में कहते हैं छे। और सुदामा जी को लगा द्वारकापुरी तो एक ही थी, ये छह द्वारकापुरी कहां से आ गई। भाई भाषा का प्रकार होता है। बहुत सारे ब्रजवासी तो ब्रजभाषा बोले, पर आजकल क्या है कि बाहर के लोग भी वृंदावन में आकर के ब्रजभाषा बोलते हैं और वो कहते हैं हम ब्रजवासी हैं। बोले अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को ब्रजवासी कहना ये ठीक नहीं। ब्रजवासी तो ब्रजवासी हैं भैया। कोई महात्मा जी को कथा कर रहे और महाराज वहां जाके कहने लगे कि ये शरीर तो ब्रजवासियों का है। अब वहां कोई ब्रजवासी पहुंच गए, बोले महात्मा जी आप ब्रजवासी हो? बोले हाँ, खाटी ब्रजवासी हैं हम। अच्छा ब्रजवासी हो तो बताओ कि ब्रज भाषा में रास्ते को क्या कहते हैं, मार्ग को क्या कहते हैं? अरे रास्ते को तो रास्ता ही कहते हैं, मार्ग को तो मार्ग ही कहते हैं। अरे ब्रज भाषा में कहा के महाराज यूं बताओ। अब काफी देर तो चिंतन मंथन किया, बोले रास्ता कहते होंगे, मार्ग कहते होंगे। ब्रजवासी बोलो, बाबा तेने ब्रजवासी इनके टुकड़ाई खाए, तू ब्रजवासी ना है। ब्रज भाषा में रास्ता से कहते हैं दगरो, दगरिया। हमें खाटी ब्रजवासी, तो भाषा का एक प्रकार रहता है। सुदामा जी ने पूछा द्वारका में, भैया यही है द्वारकापुरी? बोले हाँ महाराज यही है द्वारकापुरी। तो यहां मेरा एक मित्र रहता है, उसका नाम है कृष्ण। अरे महाराज आपने किसका नाम ले दिया?
आप जिसका नाम ले रहे हैं वो साधारण नहीं है, वो तो अखिल ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा है। उसके नाम से पहले तो कितनी सारी उपाधियां लगानी पड़ती हैं, यूं ही उसका नाम नहीं लिया जाता। अरे भैया तुमसे प्रार्थना है, देखिए सुदामा के अंदर कितना दैन्य है। और मैंने आपको निवेदन किया था कि ठाकुर को पाने के लिए दैन्य की आवश्यकता होती है, उसे पाने के लिए दीनता की आवश्यकता होती है, ना ज्ञान की ना वैराग्य की, कुछ की नहीं, केवल दैन्य उसको रिझाता है। साधनों की संपत्ति से वो नहीं मिलते। सुदामा के अंदर दैन्य है, आंखों में आंसू है। भैया मैं उसका मित्र हूं, मेरा नाम सुदामा है, मेरे साथ में बचपन में वो खेला है, मेरे साथ में उसने बड़े बड़े ऊधम मचाए हैं। मैं और वो एक साथ सांदीपन गुरु के यहाँ अवंतिका में पढ़े हैं, और मेरा बचपन का पक्का यार है मेरा मित्र कृष्ण। बोले महाराज वो तो परम पिता परमात्मा है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, उनका दर्शन सबको नहीं मिलता। वो तो 56 कोट यादवों के मुकुटमणि महाराजा धीराज हैं। आप देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, ना जाने कितने राजा महाराजा यहाँ खड़े हुए हैं, कितने दिनों से उनके दर्शनों में दर्शन प्राप्त नहीं है सबको उनके। और आप कहते हैं आपके मित्र हैं। महाराज हम आपकी बात वहां कह तो देंगे, लेकिन जब तक वहां से आज्ञा नहीं होगी तब तक हम आपको ले जा नहीं सकते। भगवान के द्वारपालों ने कहा यदि आप हमारी आज्ञा का उल्लंघन करके जाएंगे तो आपको 7 ड्योढ़ियां आगे मिलेंगी, आपको कोई ना कोई वहां रोक देंगे। भैया मैं तो नहीं जा रहा हूं, बस मैं तो प्रार्थना कर सकता हूं कि मेरे मित्र से जाकर के बस इतना कह देना कि उसका मित्र सुदामा आया है। सुदामा नाम सुनते ही वो दौड़ करके आएगा। और महाराज यहां द्वारकाधीश का पर्दा खुला है परीक्षित, जहां की सुधर्मा सभा है, उस सुधर्मा सभा में एक सिंहासन खाली रहता है। बड़े बड़े राजा महाराजा जहां लाइन लगा करके खड़े हुए हैं कि भगवान द्वारकाधीश की झांकी खुलेगी, पर्दा खुलेगा और हम लोग उनका दर्शन करेंगे। रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, मित्रविंदा, भद्रा आदि रानियां खड़ी हुई हैं। कोई चमर झुरा रही है, कोई पंखा जल रही है, कोई द्वारकाधीश की जय घोष कर रहा है। बड़े बड़े राजा महाराजा दर्शनों की लिए खड़े हुए। और जैसे ही द्वारकाधीश का पर्दा खुला, बोलिए द्वारकाधीश की जय, द्वारकानाथ की जय। और द्वारकाधीश का पर्दा खुला। द्वारकाधीश तो इसी इंतजार में है कि कोई मेरे से कहे तो सही कि मेरा मित्र सुदामा आया है। और द्वारपाल ने आकर के महाराज दरवाजे से कहा है प्रभु मैं आपसे कुछ प्रार्थना करने आया हूं। भगवान कहने लगे क्या बात है भैया बताओ। प्रभु किसी सुपगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसो कहीं ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाहन के नहीं सामा। के द्वार खड़ो दुरी दुर्बल एक, रहो चक सो वसुधा विरामा। ये पूछत दीन दयाल को धाम, और आपनो नाम बतावे सुदामा। प्रभु एक ब्राह्मण देव पधारे, उनके मस्तक पर 12 तिलक लग रहे हैं, पांव की विवाही फट रही हैं, एक धोती फटी पुरानी पहन रखी है, बड़े जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, बड़े दैन्य से भरे हुए हैं। प्रभु वो आपको अपना मित्र बताते हैं और अपना नाम सुदामा बताते हैं। जैसे ही कहा कि कोई सुदामा नाम का मेरा मित्र आया है, भगवान द्वारकाधीश सिंहासन से खड़े हो गए। और जैसे ही सिंहासन से खड़े हुए पता चला कि मेरा मित्र सुदामा आया है, सीधे दौड़ करके आए अपने मित्र सुदामा के पास और आकर के सुदामा को हृदय से लगा लिया। बोलिए द्वारकाधीश की जय, द्वारकानाथ की जय। और आज सुदामा को पकड़ करके श्री ठाकुर जी द्वारकाधीश अपने सिंहासन पर ले आए।
देखिए आप भक्त की और भगवान की व्यवस्था। पादोदकम यानी भजन्ति नित्यम। आज भगवान सुदामा को अपने साथ में लेकर के आए। कहां कितने बड़े बड़े राजा महाराजा लाइन लगा करके खड़े हैं, किसी की तरफ देखा भी नहीं और सुदामा को देख करके ही दौड़ पड़े। और सुदामा को तो सिंहासन पर बिठाया और आप उनके चरणों में बैठ गए। कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। यदि आपको गरीब स्वीकार नहीं करते तो आपको कौन जानता प्रभु। और सुदामा को महाराज सिंहासन पर बिठा दिया और भगवान चरणों में बैठ गए। भागवत में लिखा है कि भगवान ने अपने आंखों के अश्रुओं से सुदामा के चरणों को धोया है। कि कैसे बिहाल विवाइन के पग कंटक जाल महापुनि जोई। आए महादुख पायो सखा, तेने आए तेना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। बोलिए द्वारकाधीश की जय, द्वारका नाथ की जय, द्वारकाधीश की जय। हम लोग कथा सुनते हैं ना कि भगवान के चरणों को भक्त धोते हैं। सुनते हैं ना हम लोग कथा, भाई भगवान किसी भक्त के यहाँ पधारे तो भगवान के चरणों को भक्त धोते हैं। भगवान के चरणों को धोया था रामा अवतार में महाराज जनक ने। ध्यान दे के सुने सभी। किसने धोया? महाराज जनक ने। और किसमें धोया? सोने के पात्र में धोया। महाराज जनक ने धोए और सोने के पात्र में धोए। और वही चरण चल करके मां सबरी के पास जब पंपा सरोवर पर आए तो माता सबरी ने भी पंपा सरोवर पर उन्हीं चरणों को धोया। और उन्हीं चरणों को जानते हो किसने धोया? केवट ने भी धोया। मांगी नावो न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। जब भगवान गंगा किनारे आए केवट के पास तो केवट ने कहा महाराज पद कमल धोए चढ़ाए नाव न नाथ हो तो राही चहूं। मोहे राम राउर आन दशरथ सपत सब सांची कहूं। महाराज मैं आपको तब बैठने दूंगा नौका में, पहले मैं आपके चरण धोऊंगा। कहा महाराज जनक ने धोए और वही चरण केवट ने धोए लकड़ी के खटोटे में। लेकिन धन्य है प्रभु आप कि आप सुदामा के चरणों में बैठ गए। और चरणों में बैठ करके भगवान ने पानी को तो छुआ ही नहीं, नेत्रों से अश्रुपात हुए और महाराज सुदामा के चरणों को धो दिया। बोलिए द्वारकाधीश जय। अब आपस में दोनों मित्र मिले ना तो बचपन की बातें याद करने लगे। अरे भैया कृष्ण तुम ठीक तो हो? कृष्ण पूछने लगे भैया सुदामा आप ठीक तो हो? तो भगवान कृष्ण ने पूछा सुदामा जी ते भैया सुदामा जी आपको विवाह भयो के ना है? सुदामा जी बोले भैया विवाह तो मेरा है गयो, आप बताओ आपको विवाह भयो के ना है? अब भगवान कृष्ण बोलवे लगे भैया मेरे तो 16,108 विवाह हुए हैं। तो सुदामा जी महाराज को लगा कहूं ऐसा लगे कहूं राजा महाराजा की कहानी पढ़ ली है या नहीं पुस्तक में। भैया 16,108? अरे काहे को झूठ बोले कन्हैया, तेरी बचपन की झूठ बोलवे की आदत गई ना है। अरे भैया मेरे 16,108 विवाह हुए हैं। विश्वास नहीं होता तो आपको मैं अपनी रानियों से मिलाऊं। तो महाराज सारी रानियों को भगवान ने बुलाया 16,108 को। और 16,108 की तो लाइन भी बड़ी लंबी हो गई। अब सारी रानी आती जा रही है, महात्मा जी को प्रणाम कर रही हैं। महात्मा जी प्रणाम। महात्मा जी आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीवी भव, पुत्रवान भव, प्रसन्न रहो, सौभाग्यवती भव। अब महाराज जामवती जी आई, उनको आशीर्वाद दिया। सत्यभामा जी आई, उनको आशीर्वाद दिया। मित्रविंदा जी आई, उनको आशीर्वाद दिया। अब महाराज कितनी बार 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 आशीर्वाद दें?
सुदामा जी का तो कंधा ही दुख गया, कितनी बार आशीर्वाद दें। सुदामा जी बोले भैया ऐसा है, तुम सबको एक ही बार में बुला दो, सबको मैं एक ही बार में आशीर्वाद दे देता हूँ। बोले सुदामा जी महाराज की जय। भगवान ने पूछा भैया सुदामा एक बात बताऊं, क्या मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ सौगात में भेजा नहीं? हाँ भेजा है ना भैया कृष्ण। क्या है? बोले कुछ नहीं भेजा। अरे कुछ तो भेजा। बोले कुछ भी नहीं भेजा। जो लाए थे ना 4 मुट्ठी चिवड़ा, उसको अपनी कांख में छुपा रखा था। सुदामा को लगा कि मैं सबके सामने इसे कैसे दिखाऊं, लेकिन क्या अंतर्यामी से कोई बात छुप सकती है? उन्होंने महाराज जहां छुपी थी वो चिवड़ा की पोटली उसको निकाल लिया। स्वयं जहार किमदम इति पृथुक तंडोलान, और कांख से जैसे ही पोटली को ग्रहण किया, सुदामा जी बहुत छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, सबके सामने कैसे वो 4 मुट्ठी चिवड़ों को खिलाएं, लेकिन भगवान ने उसे निकाल लिया। आहा, ए पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। ठाकुर को पाने के लिए पदार्थ की आवश्यकता नहीं, प्रेम की आवश्यकता है। भगवान तो प्रेम से मिलते हैं, पदार्थ से नहीं। 4 मुट्ठी चिवड़े को भगवान ने स्वीकार किया, और जो ही उसे एक मुट्ठी अपने हाथ में उठा के खाया, तो भगवान कहते हैं आज मैंने अपने मित्र सुदामा को 1 लोक की संपत्ति दे दी। अब वहां नगर देने की बात नहीं है, वहां पे गांव देने की बात नहीं है, अब लोक की लोक दिए जा रहे हैं। जैसे ही दूसरी मुट्ठी खाई, 2 लोक की संपत्ति सुदामा को दे दी। और अब जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज आप ही संपत्ति को खा जाएंगे, कुछ हमें भी तो प्रसाद मिलना चाहिए। तो भगवान ने कहा ऐसा है रुक्मणी, इस प्रसाद को द्वारका के भंडारे में डलवा दो, और द्वारकापुरी में सुदामा जी के नाम से भंडारा करा दो। और महाराज सुदामा जी के नाम से विशाल भंडारा करा दिया पूरी द्वारका में। बोले द्वारकाधीश की जय, सुदामा जी महाराज की जय। अपने मित्र से बहुत सारी बातें की सुदामा जी ने, और सुदामा जी के साथ में बात करते भैया वो बचपन की यादें, अरे हम दोनों एक साथ पढ़े थे और तुम एक दिन अपना पाठ भूल गए थे, जंगल में गए थे, बड़ी घनघोर आंधी आई थी भैया। भागवत में लिखा है सुदामा जी एक दिन से ज्यादा द्वारका में रुके नहीं। भैया अब तुमको मेरी घर की याद आ रही है, अब तुम्हारी इच्छा हो तो मैं अपने घर को जाऊं। तो सुदामा जी से भगवान ने कहा भैया फिर कृपा करके आप मुझे दर्शन देना, अब आप जाना चाहते हैं तो भले ही चले जाएं। और भगवान कृष्ण से मिलकर के सुदामा जी अपने घर के लिए प्रस्थान करने लगे। कि क्वा हम दरिद्र पापीयान क्वा कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्मबंधुरिति स्माहं बाहुभ्याम परिरंभिता। प्रेम से कहिए श्री राधे श्री राधे। सुदामा के मन में मनी मन विचार चल रहे हैं, अरे मेरे ऊपर इतनी कृपा की, कहा मैं महान दरिद्री, और कहा भगवान कृष्ण ने मुझे सबके सामने आलिंगन में लिया, उनकी पट्ट महसियों ने मेरी चरण सेवा की, मुझे अपने अंतःपुर में रखा, मैं कितना भाग्यशाली हूं। और महाराज सुदामापुरी जब लौट करके आए तो सुदामापुरी तो पूरी बदल गई, और सुदामा मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे सुदामा। महाराज जो ही अपने घर में पधारे हैं, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा। यहाँ तो होती मेरी टूटी सी झुपड़िया, यहाँ तो होती मेरी टूटी सी झोपड़िया, कंचन महल खड़े सुदामा, कंचन महल खड़े, कंचन महल
और सुदामा जी महाराज जब लौट के अपने घर आए तो महाराज देखो, अरे मेरी यहाँ टूटी फूटी झोपड़ी भाई कौन ले गो? अरे बड़ी महाराज सोने चांदी के वहां तो महल है गए, सुदामापुरी द्वारकापुरी की तरह हो गई। अब तो महाराज सुशीला जी जो थी ना सुदामा की धर्मपत्नी, उनके घर में वो बड़े बड़े नौकर चाकर आ गए। अरे भैया यहाँ तो मेरी टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरी गाय रहती थी, अब ये कंचन महल किसके हैं? बोले महाराज सुदामा जी महाराज के हैं। तो सुदामा जी कहने लगे, भैया सुदामा तो हम ही हैं। अरे महाराज सुदामा तो द्वारकापुरी गए, जब वो आएंगे तब पता चलेगा कौन है सुदामा। सुशीला जी निकल के आई। अरे ओ सुशीला, हमारे ब्रजवासी वक्ता इस जगह थोड़ा विनोद करते हैं। जब सुदामा जी ने लौट करके आके सुशीला को देखा तो भाई जब धन संपत्ति आती है ना, थोड़े मोटे तो हो ही जाते हैं। सुशीला थोड़ी मोटी हो गई। अरे ओ सुशीला, तेरे दोए दोए चुटीला, और तू तो फूल के है गई कुठीला। सुदामा जी ने सुशीला से कहा, सुशीला तुमको धन की जरूरत थी, तुम्हें भगवान ने धन दिया और मुझे धन की आवश्यकता नहीं। मैं तो निर्धनी अच्छा हूं, मुझे तो उसकी भक्ति चाहिए। भगवान द्वारकानाथ प्रकट हो गए, सुदामा जी तुम इस धन को स्वीकार करो, तुम्हारे अंदर मेरी भक्ति बनी रहेगी। बोले सुदामा जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए अब हम लोग ज्यादा प्रसंग में समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि आज हमको भागवत जी का विराम भी करना है। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। सुदामा चरित्र की कथा पूरी हुई है। अभी हमारे ट्रस्ट के बारे में आप कुछ निर्देश सुनेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री जी रमण कुंज विहारी भागवत सेवा ट्रस्ट, जो आपको भली प्रकार से सब विदित है, अलीगढ़ का है। और ये ट्रस्ट प्रतिवर्ष ऐसे सुंदर सुंदर आयोजन कराता है। और भगवान कृपा करें आप सब लोगों का इस ट्रस्ट को सहयोग और सबकी सहानुभूति प्राप्त होती रहे, कि भविष्य में ऐसे सुंदर सुंदर आयोजन कराता ही रहे। आइए हम लोग कथा को प्रवेश करते हैं। द्वारका में भगवान ने परीक्षित बहुत प्रकार की लीलाएं की हैं। सुदामा के ऊपर कृपा की, और 100 वर्ष के बाद आज ब्रजवासियों से मिलना हुआ है। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। आज 100 वर्ष के बाद सारे ब्रजवासी भगवान से कुरुक्षेत्र में मिले हैं। परीक्षित, कुरुक्षेत्र में आप जाएंगे ना तो वहां एक ब्रह्म सरोवर पड़ता है। तो सूर्य ग्रहण के समय सारे ब्रजवासी स्नान करने गए। उधर द्वारका से भगवान पधारे, और महाराज भगवान को पता चला कि मेरी मां यशोदा भी आई है। तो सबके महाराज शिविर लगे हुए, पंडाल लगे हुए सबके, जैसा कुंभ लगता है ना, कुंभ में सबके शिविर लगते हैं, उसी प्रकार सबके एक ब्रजवासियों का कैंप अलग लगा हुआ है, एक द्वारका वालों का कैंप अलग लगा हुआ है, एक भगवान कृष्ण का कैंप अलग लगा हुआ है। भगवान को पता चला मेरी मां यशोदा भी आई है। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो भगवान ने दौड़ करके अपनी मां को हृदय से लगा लिया। आज 100 वर्ष के बाद द्वारकाधीश अपनी माता से मिले। बहुत सारे लोग पूछते हैं, अक्सर प्राय जब महानगरों में कथा होती है तो लोग पूछते हैं, महाराज भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मणी के साथ हुआ, राधा के साथ क्यों नहीं हुआ? ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में है। एक बात पूछूं मैं आपसे, क्या प्रेम का मतलब विवाह करना होता है? और एक बात, जहां विवाह होता है वहां 2 लोगों की आवश्यकता होती है। जब राधा और कृष्ण 2 हैं ही नहीं तो विवाह किस बात का? किशोरी राधा रानी कहती है इस बात को, सखी न सरमणो ना हम रमणीति विधा भयो रास्ते प्रेमे रसेनो भयमनीय।
ना मैं रमणी हूं और ना श्याम सुंदर रमण है, ना मैं राधा हूं ना वो कृष्ण है, ना मैं प्रेयसी हूं ना वो प्रियतम है। बोले जो वो है वही मैं हूं और जो मैं हूं वो वही है। प्रेम ने ऐसा पीस दिया है हमको कि जब मैं था तब तू नहीं, जब तू है तब मैं ना है। और प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। प्रेम में दोनों पिस गए हैं कि जहां राधा माधव एक ही है। आज किशोरी राधा रानी का भी द्वारका की पट्ट मैसियों से मिलना हुआ है। किशोरी राधा रानी के बारे में रुक्मणी भगवान की जो पट्ट मैसी है ना, वो कहती महाराज आप हर क्षण हर पल राधा राधा ही जपते रहते हैं, आखिर में कौन है आपकी राधा, जरा हमें मिलाइए। तो किशोरी राधा रानी के साथ ठाकुर जी रुक्मणी के कैंप में पधारे कुरुक्षेत्र में, ध्यान दे के सुने। और महाराज किशोरी राधा रानी का स्वागत सत्कार किया रुक्मणी ने, उनको सिंहासन पर बिठाया, उनको सुंदर दूध पिलाया। लेकिन जब दूध पिलाया किशोरी जी ने दुग्ध तो पी लिया, और दूध पी करके जब अपने कैंप में गई तो रात को रुक्मणी ने क्या देखा कि भगवान कृष्ण के पांव में बड़े मोटे मोटे फपोले पड़ गए, छाले पड़ गए। प्रातःकाल हुआ, और जब प्रातःकाल हुआ तो किशोरी राधा रानी की तो चली गई अपने कैंप में। रुक्मणी ने भगवान कृष्ण से पूछा प्रभु आप तो कहीं पैदल चले भी नहीं, कहीं धूप में भी नहीं गए, आपके पांव में छाले कैसे पड़ गए? कि श्री राधिकाया हृदयारविंदे पादारविंदम ही विराजते में। ए रुक्मणी तुम नहीं जानती, कल किशोरी राधा रानी आई थी ना, और तुमने उनको गरम गरम दूध पिला दिया। वो तो तुम्हारे प्रेम के कारण उस दूध को पी गई, लेकिन तुम्हें पता नहीं उनके हृदय में मेरे चरण रहते हैं और मेरे हृदय में उनके चरण रहते हैं। तो वो तो गरम गरम दूध को पी गई, वो दूध किशोरी राधा रानी के हृदय में नहीं मेरे चरणों पे आकर के गिरा, इसलिए मेरे चरणों में छाले हो गए। ये प्रेम की विचित्र परमोत्कृष्ट स्थिति है, इसे सब नहीं समझ सकते, वो ही समझ सकते हैं जो उस रस के रसिक हैं। रुक्मणी राधा ऐसे बैठी मानो बहुत दिना की बिछुड़ी एक बाप की बेटी। हमारे अष्टचाप के कवियों ने तो हमारा इतना साहित्य भर दिया है इन सारे प्रसंगों पे, अद्भुत। रुक्मणी और राधा का आपस में मिलना हुआ। 100 वर्ष के बाद आज भगवान अपने ब्रजवासियों से मिले। उसके बाद भगवान चले गए द्वारका और ब्रजवासी ब्रज में आ गए। द्वारका में अनेकानेक प्रकार की लीलाएं की हैं। भगवान ने अपने बच्चों को बस एक ही बात समझाई, ब्राह्मणों की सेवा करना, ब्राह्मणों की रक्षा करना। और भगवान के बच्चों ने वही किया जो भगवान ने जिस बात के लिए मना किया। एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में संत महात्मा पधारे और महाराज एक वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए संत महात्मा। तो भगवान के जो बालक है ना, जाम्बवती के बेटा पुत्र सांबव, वो महाराज एक नवयुवती स्त्री का स्वरूप बना करके आ गए, पेट पे कपड़ा बांध करके आ गए और महात्मा जी बैठे हुए थे। और महात्मा जी जाकर के कहा महाराज जी एक बात बताइए, इसको बेटी होगी या बेटा होगा? अब संतों ने महाराज पहले तो समझाया, लेकिन जब नहीं समझे तो संतों को क्रोध आ गया। ना इसके बेटी होगी और ना इसके बेटा, जनिष्यति वो मंदा मूसलम कुल नाशनम, इसके तो भयानक मूसल होगा जो सारे यदुवंश का संहार कर देगा। संतों ने साफ दे दिया और ऐसा ही हुआ। जब पेट से कपड़ा हटा करके देखा तो महाराज लोहे का पिंड निकला। वसुदेव जी ने उसको घिसवा दिया, एर का नाम की घास बन गया। सारे यदुवंश में एकदम से खलबली मच गई। परीक्षित, सारा यदुवंश नीरस हो गया। भगवान ने नारद जी के माध्यम से नव योगेश्वर संवाद का वर्णन वसुदेव जी को सुनवाया। कविर हरिर अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन, ये नव योगेश्वर हैं। नव योगेश्वरों ने एक बार महाराज जनक को ये सुंदर उपदेश दिया है। भागवत का बड़ा अद्भुत उपाख्यान है नव योगेश्वर संवाद। आप लोग कथा सुनते हैं, कथा सुनने का फल क्या है इसके बारे में बताया है।
कथा सुनने का एक ही फल है कि भगवान के चरणों में हमारा मन लग जाए, बस एक यही फल है। मन्ये कुतश्चिद भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासन मत्र नित्यम। भगवान के चरणों में यदि हमारी उपासना हो जाएगी तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। 24 प्रकार के दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा बताई कि पृथ्वी वायु आकाश, ये 24 गुरु हैं दत्तात्रेय के। उन्होंने पृथ्वी को गुरु बनाया, उन्होंने आकाश को गुरु बनाया, उन्होंने अजगर को गुरु बनाया, मधुमक्खी को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बनाया, एक पिंगला नाम की वेश्या को गुरु बनाया, एक कुमारी को गुरु बनाया। दत्तात्रेय मुनि कहते मैंने पृथ्वी से सहनशीलता सीखी। अब भाई पृथ्वी में कोई डंडा मारे या फूल बरसाए, पृथ्वी कभी कुछ कहती है? कभी कुछ नहीं कहती। हमको सहनशील होना चाहिए। एक पिंगला नाम की वेश्या को गुरु बनाया कि आशा ही परमो दुखम नैराश्यम परमम सुखम। संसार में किसी से भी आशा करना सबसे ज्यादा दुख का कारण है। यदि आप आशा करेंगे तो आपकी आशाओं की पूर्ति नहीं हुई तो आपको कष्ट होगा, और आपकी आशाओं की पूर्ति हो गई तो भी आपको कष्ट होगा। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। के साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। यदि आशा करनी है तो एकमात्र भगवान से आशा की जाए, संसार के लोगों से नहीं, वो तो आपको दुख ही देने वाले हैं। भगवान सारे यदुवंशियों को लेकर के प्रभास क्षेत्र में आ गए परीक्षित, और वहां करके भगवान ने सारे यदुवंशियों को शिक्षा दी। भगवान ने यदुवंशियों से कह दिया कि भाई अब तुम्हारे कुल का संहार होकर के ही रहेगा, क्योंकि तुमको सांप लग चुका है। और ऐसा ही हुआ। पहले तो यदुवंशियों ने ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर उनको दक्षिणा भी दी, और अंत में भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीम, वारुणी मदिरा का पान किया। एकादश स्कंद में भगवान ने उद्धव को बड़ा सुंदर सांख्य शास्त्र का उपदेश किया, अपने भक्तों के बारे में बताया। और आज भगवान ने देखा कि सारे यदुवंशी आपस में वारुणी मदिरा का पान करके बिना मतलब के लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। बलराम जी महाराज ने समझाया, बलराम जी पर ही उल्टा प्रहार हो रहा है। भगवान समझ गए कि अब यदुवंश का अंतिम समय आ गया। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, भगवान धरती पर किस लिए पधारते हैं? भूतल पर किस लिए पधारते हैं? किस लिए आते हैं? पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। और भगवान ने देखे मेरे बच्चे, मेरा यदुवंशी पृथ्वी का सबसे बड़ा भार है, तो भगवान ने अपने सामने ही 56 करोड़ यादव थे, आप लगाइए, सारे यदुवंश का संहार करा दिया। सारे आपस में लड़ झगड़ करके मरने लगे। कि राम समुद्र वेलायाम योगम आस्थाय पौरुषम तत्याज लोकम मानुष्यम संयोज्यात्मानमात्मनि। श्री बलराम जी महाराज देखते देखते समुद्र में प्रवेश कर गए और शेष जी के रूप में परिणत हो गए। बोले श्री बलराम जी महाराज की जय, दाऊ दादा की जय। अच्छा, आप लोग वहां जाएंगे ना प्रवास क्षेत्र में, द्वारका के पास में जब आप जाएंगे, आज भी वो जगह बड़ी नीरस है, बड़ी शुष्क है। और जहां भगवान परम धाम को गमन किए हैं, उस स्थान का मैंने दर्शन किया है, उसे आजकल भालका तीर्थ कहते हैं। बड़ा जीर्ण शीर्ण सा वो स्थान है। भगवान ने देखा कि वनमाला परितांगम मूर्ति मद्भिज निजायुधे
कृत्वोरौ दक्षिणे पादम आसीनम पंकजारुणम। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित जरा उस छवि का ध्यान कर। भगवान ने एक वृक्ष से अपनी पीठ लगा रखी है, अपने एक पांव पर दूसरा पांव रखा हुआ है, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखे हैं, और एक व्याध ने दूर से देखा है भगवान के चरण को, उसने हिरण का मुख समझ लिया, और हिरण का मुख समझ करके जो ही उसमें बाण मारा है उसमें से रक्त निकलने लगा। वो व्याध चरणों में गिर पड़ा, महाराज मुझे क्षमा करना, मेरे से बड़ी भूल हो गई। भगवान ने कहा ये मत कह भूल हो गई, तूने मेरी इच्छा से ही तो मुझ में बाण मारा है। अरे तेरी क्या ताकत है मुझ में बाण मारने की? जो तूने किया है वो मेरी इच्छा से तो किया है। भागवत में लिखा है उस जरा नाम के व्याध के बाण में भी वो लोहे का मूसल का अंश लगा हुआ था। और भगवान, यद्यपि भगवान कहीं गए नहीं, लेकिन इस धराधाम को छोड़ करके जब जाने लगे तो उद्धव रोने लगे, प्रभु आप छोड़ करके चले जाएंगे, हम आपके बिना पीछे से कैसे रहेंगे? भगवान ने कहा उद्धव जी ऐसी बात नहीं है, जाना तो पड़ेगा, तुम यहां से सीधे चले जाओ द्वारका, और द्वारका में जाकर के कह देना कि आज के 7वें दिन द्वारका डूब जाएगी। और ऐसा ही हुआ। जिसके पीछे काल लग गया ना, या तो वो डूब गया या वो जल गया। द्वारका डूब गई। लंका, इसके पीछे भी काल लग गया, लंका जल गई। अब अफ्रीका, अमरीका, इसके बारे में तो भगवान ही जाने। भगवान ने कहा जाकर के कह दो द्वारका डूब जाएगी, और 7वें दिन ऐसे ही हुआ, द्वारका डूब गई। और यहां भगवान अपने मन को शांत करके शांत भाव से विराजमान है परीक्षित। सारे देवता आकाश में खड़े हैं। प्रभु जब आप भूतल पे पधारे थे तब भी हम आपके स्वागत के लिए खड़े थे, और अब आप स्वधाम गमन कर रहे हैं तो हम आज भी आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। सारे देवता आकाश में फूल पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित देखते देखते भगवान की वो दिव्य छवि छटा एकदम से अंतर ध्यान हो गई। बोलिए द्वारकाधीश की जय, द्वारकानाथ की जय। सौदामन्या यथाकाशे यान्त्वा हित्वा भ्रमंडलम। क्या भगवान कहीं गए? कहीं नहीं गए भगवान। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित जो बिजली एक जगह चमक करके दूसरी जगह जाकर के चमकती है, उसी प्रकार भगवान कहीं गए नहीं, भगवान भागवत के अंदर ही विराजमान हो गए। बोलिए भागवत भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, भागवत महापुराण की जय। आहा, भगवान भागवत के अंदर ही विराजमान है। इसलिए भागवत साक्षात भगवान का श्री विग्रह है। स्वकीयम यद भवत तेजस तच्च भागवते दधात। भागवत के शब्द शब्द में पर ब्रह्म परमात्मा है, भागवत के अक्षर अक्षर में कृष्ण है। ये भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे, ममता बढ़े समता घटे और संपदा घर में भरे। जो भागवत की कथा सुनते हैं, भागवत की कथा कहते हैं, उनके चित्त में भगवान आकर के बैठ जाते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अब भागवत में जो आता है 12 स्कंद, इसमें कलयुग का वर्णन है। जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके स्वधाम गमन किए, उसी समय कलयुग आ चुका था परीक्षित। और जब कलयुग आया तो सारे अवगुण कलयुग के आ गए। कलयुग के अंदर अवगुण ही अवगुण हैं। दाम्पत्ये भी रुचिर हेतुर मायैव व्यावहारिके। कलयुग के अंदर सबसे बड़ा अवगुण एक है, जानते हो कौन सा? जो आजकल बहुत चल रहा है, आजकल बहुत चल रहा है वो दाम्पत्ये भी रुचिर हेतुर। आपने हमें पसंद किया, हमने आपको पसंद कर लिया। आपका कुल क्या है, आपकी परंपरा क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी मर्यादा क्या है, इस बात से कोई लेना देना नहीं, चलो विवाह कर लेते हैं।
ये कलयुग का विशेष अवगुण है, जिसे आजकल हम कहते हैं प्रेम विवाह, दाम्पत्य विरुचिर हेतु। जब चारों ओर अत्याचार, दुराचार, पापाचार, अनाचार चारों ओर कलयुग में होने लगेंगे, साधु ब्राह्मणों की कोई सेवा शुश्रूषा करने वाला नहीं रहेगा, सत्य बोलने वाले नहीं रहेंगे, लोग बात बात में झूठ बोलेंगे। जब मानव केवल एकमात्र अंगुष्ठ के बराबर रह जाएगा, जब बैल गाय छोटे छोटे से आपको नजर आएंगे, बड़े बड़े वृक्ष छोटे छोटे रूप में आपको नजर आएंगे, जब कथा वार्ताएं कीर्तन सत्संग करने वालों पर कोई ध्यान नहीं देगा, जब गैया माता की हत्या होने लगेगी। आजकल हम लोग देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, फलानी फलानी जगह पे इतनी गायों को काट दिया। कितनी बड़ी हमारी धर्म की संस्कृति का हनन हो रहा है। मैं आज के समाज से इस बात को कहना चाहूंगा, केवल भारतवर्ष के अंदर एक काम हो जाए, गाय माता की सेवा, तो मैं समझता हूं कि भारतवर्ष कुछ ही दिनों के अंदर विश्व गुरु की उपाधि को प्राप्त करेगा। लेकिन हम लोग ही नहीं करते। कौन गायों को पालना चाहता है? कौन गाय की सेवा करना चाहता है? हमको तो महाराज गाय के गोबर से दुर्गंध आती है। और एक बात कहूं, आप चाहे कितने भी सीमेंटेड और कितने भी आप टाइल और कितने भी पत्थर लगा लीजिए, गाय के गोबर में जो शुद्धता है ना, वो आपको कहीं नहीं मिल सकती। गाय की प्रत्येक वस्तु में जो शुद्धता है, आप गाय के ऊपर हाथ घुमाइए, आपका हाथ का जो वाइब्रेट होगा, हाथ का जो आपका पोजीशन होगा, बहुत कंप्लीट हो जाएगा। गाय को जब गुड़ खिलाते तो गाय जब अपनी जीभ से चाटती है ना हाथ को, तो सारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसका पॉइंट बिल्कुल ठीक हो जाता है, हार्ट की बीमारी खत्म हो जाती है। आप गाय का दूध पीजिए, एकदम स्फूर्ति बनी रहेगी। लेकिन हम लोगों की बुद्धि बदल गई है, हम लोगों ने ना जाने क्या क्या करना शुरू कर दिया लोभ के चक्कर में। और एक बात कहूं, जो भगवान का सबसे मुख्य अंग है गाय, भगवान ने किसी को सबसे ज्यादा प्रेम किया तो सबसे पहले आता है गावो, गायों को प्रेम किया। और उसी गाय के साथ आज इतना दुर्व्यवहार हो रहा है, आज उसी गाय के साथ हम लोग इतना कष्ट से पहुंचा रहे हैं। गाय माता की एकमात्र सेवा यदि हमारे भारतवर्ष में होने लगे, हमारे भारतवर्ष में गैया मैया की सेवा शुश्रूषा होने लगे, तो मैं समझता हूं कि भारतवर्ष बहुत अच्छी स्थिति में ऊपर जाएगा। और भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, कलयुग में जब गाय माता की हत्या होने लगेगी तो भगवान फिर इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान सबसे ज्यादा प्रेम गाय माता से करते हैं। और जब गाय की हत्या होने लगेगी तो संभलक ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मन भवने विष्णु यशसः कल की प्रादुर्भविष्यति। संबल ग्राम में, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद के पास, संबल नामक तहसील में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्की के रूप में प्रकट होंगे। कल की प्रादुर्भविष्यति। और जब कल्की के रूप में प्रकट होंगे तो हाथ में तलवार लेकर के, घोड़े पर बैठ करके, साधु संतों को साथ में लेकर के, जहां लोग अत्याचार, दुराचार, पापाचार कर रहे होंगे सबको मार डालेंगे। और भगवान पुनः कलयुग के अंदर धर्म की स्थापना कर देंगे। देखिए, कलयुग में अवगुण ही अवगुण है परीक्षित, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा गुण है। कलयुग में हमारी माताजियों के ऊपर बड़ी कृपा है। जान तो कौन सी? हमारी माताएं जो करती हैं ना पुण्य, कथा सुनने आती हैं, कीर्तन करने जाती हैं, मंदिर में जाती हैं, और भाई लोग भी जाते हैं। भाई लोग जब मंदिर में जाते हैं, कीर्तन करते हैं, पुण्य की जगह पे जाते हैं, तो उनका 50% माताओं के भाग में अपने आप चला जाता है। उन्हें लेना नहीं पड़ता, अपने आप चला जाता है। और जब हमारी केवल माताजी आती हैं कथा सुनने, भाई लोग नहीं आते, तो माताजी चाहेंगी तब पुरुषों के भाग्य में जाएगा, और माताजी नहीं चाहेंगी तो नहीं जाएगा। और एक और बात, कलयुग में मानस पुण्य होए नहीं पापा। आप मन से मनी मन पुण्य कर सकते हैं,
मन से वृंदावन पहुंच गए, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाया है, उसका फल आपको मिल जाएगा। और मन से आप पाप करेंगे उसका फल नहीं मिलेगा। ये कलयुग का गुण है। और प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सारे कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो आपके आज तक के जितने भी पाप थे सब खत्म हो गए। पर गारंटी लेकर के कहता हूं मैं, आप आगे पाप करेंगे, झूठ बोलेंगे, दुनियादारी के साथ में धोखाधड़ी करेंगे तो पाप दुगने की दुगने होते रहेंगे। हम लोगों की स्थिति तो ये, हम कहते तो हैं मंदिर 5 बार जाते जरूर हैं, लेकिन घर में झूठ बोलने के अलावा कुछ करते नहीं। एक ही नाम भगवान का गुणगान जीवन का कल्याण कर देता है। सुखदेव बाबा आज राजा परीक्षित को कथा सुनाते सुनाते पूरे 7 दिन हो गए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज की आज सुखदेव बाबा ने पूछा, राजा जी परीक्षित तुम्हें मैं 7 दिन से कथा सुना रहा हूँ, तुम्हारी समझ में क्या आया? परीक्षित ने कहा महाराज आज मुझे मरना है, तक्षक सर्प आकर के डसेगा, मुझे सांप लगा हुआ है। सुखदेव बाबा ने फटकार लगाई, तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जई। 7 दिन हो गए कथा सुनते, अभी तुमने पशु बुद्धि को त्यागा नहीं। अरे अब तुम नहीं मरोगे, तुम्हारी देह तो मुक्त हो चुकी है, अब तो केवल तुम्हारा ये नश्वर शरीर नष्ट होने वाला है। हाँ महाराज बिल्कुल आप सत्य कहते हैं। सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर कथा सुना रहे हैं और अब सुखदेव जी महाराज का पूजन किया परीक्षित ने, और आज सुखदेव जी महाराज की विदाई हो रही है। आइए 2 मिनट हरि की कथा सुनाने वाले तुझको लाखों प्रणाम सुखदेव बाबा के चरणों में प्रणाम कर लें, जिन्होंने राजा परीक्षित के माध्यम से हमें इतनी सुंदर कथा सुनाई। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम बताने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों गाइए भाव से। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भटक रहे थे वन में, बलि खो बैठे थे तन में। हम भटक रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भटक रहे थे वन में, बलि खो बैठे थे तन में। हम भटक रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। ओ राम बताने वाले, ओ राम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों बोले श्री प्रणाम। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे। सुखदेव जी महाराज विदाई लेकर के चले गए। और आइए आज का जो मुख्य प्रसंग है, पता है लोगों को पता चल गया है आजकल 7वें दिन की कथा सुनते तो पूरा फल मिलता है कथा सुनने का। सही बताता हूं आपको,
लोगों को पता चल गया भाई जब 7 दिन की कथा का लास्ट वाले दिन फल मिल ही जाना है तो 6 दिन जाने की क्या जरूरत है पहले। तो लोग क्या 7वें दिन हो पूरी तैयारी के साथ आते हैं। पर एक बात कहूं भाई, ये बात अच्छी है आप आते हैं, पर आप कथा नहीं सुनेंगे तो जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। आपने भागवत की कथा ना जाने कितनी सुनी होंगी, हम भागवत को मानते लेकिन भागवत की नहीं मानते। हमने रामचरितमानस के ना जाने कितने पाठ 50 किए पर रहे काठ के काठ। हमने कितने पाठ कर लिए पर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है यार। उसका कारण है हम सत्संग से दूर हैं। तो आज का जो मुख्य प्रसंग है, आज के दिन पूरी भागवत की पुनरावृत्ति होती है शुरू से लेकर के आद्योपांत, और जो इस प्रसंग को सुनता है उसको संपूर्ण भागवत कथा सुनने का फल मिलता है। बोलिए भागवत भगवान की जय। भागवत महापुराण में 10 लक्षण हैं। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई है, सूत जी ने सोनक आदि ऋषियों को कथा सुनाई है, मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को सुनाई है और हमने आपको सुनाई है। प्रथम स्कंद में हम लोगों ने कथा में श्रवण किया सत्य स्वरूप परम पिता परमात्मा का बंधन हुआ। उसके बाद भागवत का परम धर्म भगवान के चरणों में प्रेम करना। महाभारत की दिव्य कथा कुंती और भीष्म स्तुति का भी हम लोगों ने कथा का श्रवण किया। राजा परीक्षित को सांप लग गया और गंगा के तट पर आ गए सुखदेव बाबा, और सुखदेव बाबा ने कथा सुनाई, ऐसा भी हम लोगों ने सुना। द्वितीय स्कंद में महाराज भगवान की सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन हुआ कि भगवान ने सृष्टि की रचना क्यों की। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत् सत्सत् परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशस्येत सोऽस्म्यहम् चतुश्लोकी का वर्णन आया। और तीसरे स्कंद में महाराज भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। बोलिए कपिल भगवान की जय। भगवान 12 ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। बोलिए 12 भगवान की जय। और चतुर्थ स्कंद में बड़े सुंदर सुंदर चरित्र आए। महाराज भोलेनाथ दक्ष प्रजापति के साथ भोलेनाथ का झगड़ा और देवी सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। आशुतोष महादेव की जय। नन्हे से 5 वर्ष के ध्रुव को भगवान ने अपना दर्शन दिया। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी के वंश में आगे चल के पुरंजनोपाख्यान का सुंदर वर्णन आया। बोलिए पुरंजन महाराज की जय। पंचम स्कंद में प्रिय व्रत के वंश का वर्णन आया। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आया। जो आदमी जैसा यहाँ कर्म करता है उसको वैसे ही नरक में जाना पड़ता है। लेकिन नरकों से बचने का कारण और उपाय क्या है? बोले जो भगवान का नाम लेता है वो नरक में कभी जाता ही नहीं। तो महाराज अजामिल ने एक बार नारायण कहा और एक बार नारायण कहकर के अजामिल उसका उद्धार हो गया। बोलिए नारायण भगवान की जय। सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी के ऊपर भगवान की कृपा हुई और भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। 8वें स्कंद में भगवान ने गज और ग्रह के ऊपर कृपा की। 8वें स्कंद में कई सारे अवतार हुए। मोहनी अवतार, धनवंतरी अवतार, कच्छप अवतार, मत्स्या अवतार। और 9वें स्कंद में साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी के रूप में प्रकट हुए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। और 10वें स्कंद में कौन आया? हमारे कन्हैया जी। भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव। माता देवकी के कारागार में, कंस के उस विशाल कारागार में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान रातों रात गोकुल चल करके आ गए। और ब्रज लीला का बड़ा सुंदर दृश्य हम लोगों ने पिछले 2 दिन की कथा में सुना। कहीं भगवान माखन चुराते तो कहीं माटी खाते, कहीं यमुना में कूदते तो कहीं ग्वाल वालों के साथ नाचते। दिव्य रास पंचाध्याय की कथा को भी हमने, जो 5 अध्यायों में भगवान के 5 प्राण हैं रास के,
उसकी कथा को भी हम लोगों ने लिया। भगवान ने कंस का उद्धार कर दिया, मथुरा में आकर के उद्धव को ब्रज भेजा, और उद्धव और गोपी का संवाद, कल आप लोगों ने कथा सुनी थी। गोपियों ने उद्धव को प्रेम का पुजारी बना दिया, और 25 वर्ष की अवस्था में भगवान बन गए द्वारकाधीश। जरासंध के साथ युद्ध करके रणभूमि छोड़ करके चले गए। बोलिए रण छोड़ राय प्यारे की जय। और द्वारका में भगवान ने रुक्मणी के साथ विवाह करके रुक्मणी रमण भगवान कहलाए, और 16,108 भगवान के विवाह हुए। और भगवान ने अपने मित्र सुदामा पर कृपा की, कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों से मिले, अनेकानेक द्वारका की लीलाएं, ब्राह्मणों के बारे में बताया, और अंत में ब्राह्मणों ने यदुवंश के संहार का होने का शाप दे दिया। सारे यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके मर गए। सुंदर नव योगेश्वर संवाद का भी हम लोगों ने वर्णन सुना। और 12 स्कंद में कलयुग का वर्णन हम लोगों ने सुना। देखिए, कलयुग में पाप ही पाप हैं, अवगुण ही अवगुण हैं। एक सबसे बड़ा गुण है, जो कोई प्रेम से भगवान का नाम ले तो कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावई नर पावई भव थाहा। भगवान का नाम लेने से जीव संसार से सहज में ही मुक्त होता है। तो आइए, भागवत का ये अंतिम श्लोक है। आप सभी लोग मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप सब बोलेंगे। कि नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिम परम। तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तन है। भगवान का नाम ही सर्वोत्कृष्ट है। आप फिर एक बार मेरे साथ बोलें। कि नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सारे बोले, सारे जितने भी लोग बैठे हैं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिम परम। नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिम परम। तम नमामि हरिम परम। इसका एक ही अर्थ है कि भगवान का नाम सब कुछ करने वाला है। प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। तो भगवान का नाम, भगवान का गुणानुवाद कलयुग में सब कुछ प्रदान करने वाला है। तो आइए बड़े भाव के साथ राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले भागवत के विराम के समय हम लोग बड़े भाव से और बड़ी श्रद्धा से और ताली सेवा करते हुए भगवान के नाम का उच्चारण करें। सभी लोग मेरे साथ बड़े भाव के साथ गाएंगे। हाँ, राधा 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 राधा। राधा राधा राधा। भाई ऐसे नहीं, जरा हाथ उठा के। हे राधा 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 राधा
सारे लोग हाथ उठाए। राधा 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 बरसाने वारी की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो आज यहाँ भागवत जी की कथा विराम ले रही है। विराम ले उसके पूर्व आइए बड़े भाव के साथ तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं तो नाचूं तेरे दरबार में, बड़े भाव के साथ मेरे साथ गाएंगे। और कल के लिए विशेष सूचना आपको बताऊं, कल यहाँ होली उत्सव है। भागवत जी की कथा तो आज यहाँ विराम ले रही है, कल आप लोग इसी मंच से ब्रज की होली का दर्शन करेंगे। जगत होरी ब्रज होरा और कैसा है ये देश निगोड़ा, और मोते कहे चलो कुंजन में तनक तनक से छोरा, जगत होरी ब्रज होरा। तो जो विश्व प्रसिद्ध
हमारे बरसाना, नंदगांव और वृंदावन की होली है। उस होली का आप लोग कल दर्शन करेंगे। समय की सीमा को याद करते हुए और भी बहुत सारे दृश्यों को आप लोग इसी मंच से दर्शन करेंगे। आइए हम लोग सुंदर भजन का आनंद लें और झूमते हुए मस्ती में। याद रहे कि हम लोग अलीगढ़ में नहीं है, श्री धाम वृंदावन में हैं और बिहारी जी के चरणों में हैं और उन्हीं के सन्मुख होकर के हम उनके सामने अपने मन के भाव प्रकट कर रहे हैं। जिन भक्तों को कृष्ण सुदामा का पूजन करना है वो भक्त पूजन करते रहें और लाइन में आकर के ही पूजन करें। भीड़ भड़क का कोई नहीं करेगा और जाकर के अपने स्थान पर पुनः खड़े हो जाएं। जिन भक्तों को भी पूजन करना है वो शीघ्रातिशीघ्र भगवान का पूजन करें और अपनी जगह पर जाकर के खड़े हो जाएं। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया। भाई ऐसे नहीं, जरा हाथ उठा गए सारे। तेरे नाम की ओर चुनरिया, ओ तेरे नाम की ओर चुनरिया। ओ मैं तो नाचूं तेरे दरबार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। तेरे नाम की, तेरे नाम की, ओ तेरे नाम की, तेरे नाम की, ओ तेरे नाम की, ओ तेरे नाम की, तेरे नाम की ओर चुनरिया। तेरे नाम की ओर चुनरिया। मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार। ओ ऐसी हालत हुई मेरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। दोनों हाथों को ऊपर उठा के ताली बजाते हुए श्री राधे। रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। ओ रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। मतलब की है दुनिया सारी, बिन मतलब व्यवहार नहीं। ओ मतलब की है दुनिया सारी, बिन मतलब व्यवहार नहीं। मतलब की है दुनिया सारी, बिन मतलब व्यवहार नहीं। अरे मतलब की है दुनिया सारी, बिन मतलब व्यवहार नहीं। हार गई हूँ मैं मनमोहन, हार गई हूँ मैं मनमोहन। हार गई हूँ मैं मनमोहन। हार गई हूँ मैं मनमोहन। प्रेम के इस व्यापार में। जरा हाथ उठा के। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हुई मेरी सांवरिया के प्यार में। तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की ओर चुनरिया। तेरे नाम की ओर चुनरिया। मैं तो नाचूं तेरे दरबार में।
कोई आंख दिखाए, कोई गले लगाता है। कभी तो कोई आंख दिखाए, कोई गले लगाता है। सुख चाह जीवन में मिलती, सुख दुख आता जाता है। भोग चाह जीवन में मिलती, गोद प्याता जाता है। इसकी मुझको खुशी नहीं है, इसकी मुझको खुशी नहीं है। ओ हो ला 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 ला, ओ हो इसकी मुझको खुशी नहीं है, अरे इसकी मुझको खुशी नहीं है। दर्द नहीं है हार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हुई मेरी सावरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूं तेरे दरबार में। उठाइए हाथों को। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हुई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। बलिहार गोपाल प्यारे की जय हो। ना मुझको संसार की चिंता, ना चिंता परिवार की है। ना मुझको संसार की चिंता, ना चिंता परिवार की है। चिंतन राधा रानी का है, चित्त में राधा प्यारी है। चिंतन राधा रानी का है, चित्त में राधा प्यारी है। अच्छा एक बात बताइए, परिवार की चिंता किसी को है कि नहीं है? आज तो सब बना रहे नहीं है, पर सबको है। कोई ऐसा है जिसे नहीं है? और प्यारे का चिंतन किस किस को है? सबको है। हाँ, चिंतन राधा रानी का है, चित्त में राधा प्यारी है। चित्त में राधा रानी का है, चित्त में राधा प्यारी है। तेरी कृपा ही सब कुछ प्यारे, तेरी कृपा से सब कुछ प्यारे। और नहीं संसार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत प्यार में, सावरिया के प्यार में, सावरिया के प्यार में, सावरिया के प्यार में। बोले राधा रानी की जय बरसाने वाली की जय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अभी आप भागवत जी की पूर्ण आरती का दर्शन करेंगे और इसके बाद में कल के लिए विशेष सूचना उसका कल यहाँ पर होली उत्सव का विशेष आयोजन है। कथा विश्राम हो चुकी है।
लेकिन समय वही रहेगा 3 बजे से 6:30 बजे तक का। होली उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और महाराज श्री के द्वारा जो होली दिखाई जाती है वो दिव्य होती है। शायद आप लोगों ने अभी तक ऐसी होली के दर्शन नहीं किए होंगे जो यहाँ पर कल मनाई जाएगी। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, जो भी भक्त नहीं आ पाए हैं उन सभी को आप सूचित कर देना और आप लोगों को तो आना ही आना है। कल समय वही है 3 बजे से 6:30 बजे तक का। सभी भक्त यहाँ पर 2:30 बजे पहुँच जाएंगे और जो भी महाराज श्री से मिलना चाहें वो हमारे ट्रस्ट के पदाधिकारी गणों से संपर्क कर सकते हैं। यहीं पास में महाराज श्री का आवास है जहाँ पर रुके हुए है महाराज श्री। जो भी उनके दर्शन करना चाहें, मिलना चाहें, वो 10 बजे से 11 बजे तक के बीच में कल मिल सकते हैं और परसों जो समय होगा वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। यह कथा श्री जी रमण कुंज बिहारी भागवत ट्रस्ट के द्वारा आयोजित हो रही है, जिसका आप सभी भक्त श्रवण कर रहे हैं। तो ट्रस्ट का सहयोग करें उन गरीब कन्याओं के लिए, उन अनाथ गरीबों के लिए, उन वृद्ध पुरुषों के लिए जो जितना भी सहयोग करना चाहे सहयोग कर पुण्य के भागी बने, क्योंकि जीवन में दान का विशेष महत्व होता है। आप जितना भी कर सकें उतना करें। उन गरीब कन्याओं की शादी के लिए दान अवश्य करें और ज़्यादा संपर्क के लिए ट्रस्ट के पदाधिकारी गण यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी रसीद पाना चाहें वो रसीद में ले लें और जो दान पात्र में अपना दान देना चाहें वह दान पात्र में दे सकते हैं। आइएगा भक्तों, चलते हैं आरती की ओर। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। पाग बनी पटका बनो, बनो लाल को भेष। जय जय राधा माधव लाल की, सखी दौड़े आरती ले। काली सेवा करते हुए जय हो।
सदा वृंदावन पाऊं वास सदा वृंदावन पाऊं। मैं आरती गाऊं तुम्हें को मनाऊं आरती गाऊं मैं तुमको मनाऊं। मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम्। जज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ अञ्जनीनन्दनाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि